गुड आफ्टरनून की टीचर बरखा मैम हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमारे शरीर में कई अंग होते हैं, पौधों के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे इस पौधे का पार्ट है, जैसे ये पत्ता है, ये तना है, ये जड़ है। वैसे ही स्पीच यानी कि जैसे हम भाषा जो बात कर रहे हैं, इंग्लिश की भाषा जो बात कर रहे हैं, उसके भी कई अंग होते हैं। ये देखो पौधों के अंग, द पार्ट्स ऑफ प्लांट। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट मी टेक यू इनटू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उससे पहले आप हमारे फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस कहानी के मेन कैरेक्टर से मिल लीजिए, हमारी नानी और हमारा चीकू। तो नानी और चीकू को पढ़ना बहुत पसंद आता है। तो हर दिन नानी और चीकू मिलके हमें नए नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ठीक है, तो आज नानी चीकू को बताने वाली है भाषा के कितने अंग होते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोग को जानना है बच्चों, जानना है ना? You want to speak good English? You want to understand English very well? Then here goes. We are going to understand the parts of speech today. Here goes. Parts of speech में 8 भाग होते हैं. There are totally 8 parts of speech. कौन कौन से भाग होते हैं पता है? आपको बताती हूँ। चलिए पहला भाग देखते हैं। यह देखो, यह नाउन है। दिस इज नाउन। नाउन क्या करता है? व्हाट इज नाउन? जैसे कि कोई भी जानवर, कोई भी मनुष्य जैसे कि नानी और चीकू, कोई भी पौधा, एनिमल, और दोस्त डिफाइन नाउन। नाउन एक नाम देता है। नाउन यानी कि संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहा जाता है नाउन को। और नाउन क्या करता है बच्चों, बताइए? एक चीज को नाम देता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, या एक आइडिया या कॉन्सेप्ट हो। तो आपको समझ में आया नाउन क्या है? ठीक है, आपको दिखा देती हूँ। नाउन का मतलब है वह एक नाम देता है। इट गिव्स अ नेम, यू कैन इट गिव्स अ नेम टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जैसे कि वस्तुएं, जैसे कि यह पेन, दिस बॉक्स, isn't it? So noun gives us the name. What does noun give us, children? Noun gives us a name. It names the animal. It names you. It names me. मेरा नाम बरखा है. What is your name? When you say your name is the, जैसे कि अगर आपका नाम रिया है, तो रिया is a noun. रिया is playing. अगर लिखा गया है रिया इज प्लेइंग, तो यहाँ पे रिया एक नाउन है। क्यों बच्चों ये नाउन पढ़ा? मैंने अभी क्या सिखाया? नाउन क्या क्या देता है? नाउन गिव्स अ नेम टू अ पर्सन, किसी चीज का नाम, gives a name to a person, it gives a name to a animal or plant, it gives a name to a thing, or it gives a name to an idea. Noun gives a name. What it gives बच्चों? It gives a name to a person. जैसे कि यहाँ चीकू, एनिमल जैसे यहाँ एक बिल्ली है, और एक वस्तु जैसे कि ये पेंसिल, हमारा पेंसिल दिख रहा है ना बच्चों। और यानी कि एक आइडिया, आइडिया का मतलब आजादी, फ्रीडम। फ्रीडम इज एन आइडिया। तो कोई भी आइडिया, जैसे आजादी, फ्रीडम इज एन आइडिया और अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वह फ्रीडम को एक आइडिया है, और इस आइडिया को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ नाउन। समझ में आया बच्चों?
कि नाउन क्या होता है? नाउन गिव्स अ नेम टू द पर्सन, टू एन एनिमल और प्लांट, टू अ थिंग, जैसे कि पेंसिल, ये बॉटल का कैप, राइट, वी कॉल इट अ कैप, सो दिस इज अ थिंग। इस थिंग को जो नेम दिया गया है, दैट इज अ नाउन। ओके, एंड एन आइडिया, एनी आइडिया, कोई भी आइडिया जो है, जैसे कि फ्रीडम, वो बोलते हैं नाउन। ठीक है, आइडिया के बारे में हम जब हम बड़ी कक्षा में जाएंगे, उसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद करना है एक खेल, विच इज कॉल्ड, एक खेल आपको याद रखना है, वो है नेम प्लेस एनिमल थिंग। समझ में आया बच्चों? यह है नाउन। जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल में पढ़ती थी, फ्री पीरियड आता था, तो मैं हम क्या खेलते थे? नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलते थे। पता है हम ये कैसे खेलते थे? तो हम एक 5 लोग बैठ जाते थे, दोस्त बैठ जाते थे, और हम क्या करते थे? बारी बारी में हम एक अक्षर देते थे, एक अल्फाबेट, जैसे कि इंग्लिश इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है। अच्छा, अभी मैंने बोल दिया एस से लिखना है, तो एस से एक नाम लिखना है, तो मैंने लिखा सीता। और मुझे एक जगह लिखना है, प्लेस लिखना है, तो मैंने लिखा सिंगापुर। मुझे एक एनिमल लिखना है, तो मैंने सोचा और लिखा स्नेक। और एक वस्तु लिखना है, कौन सा वस्तु लिखूं मैं जो एस से शुरू होता है? सोचिए बच्चों, एस से क्या शुरू होता है? मैं सोच रही हूँ, आप सोच रहे हैं बच्चों? सिजर्स। सिजर्स एक वस्तु है ना बच्चों? सिजर्स, सही ना बच्चों? तो आप भी ये खेल खेल सकते हैं। नाउन को अच्छी तरह समझने के लिए आप आपके दोस्तों के साथ फ्री पीरियड में, नहीं तो अपने घर पे जाके अपने मम्मा पापा के साथ, या आपकी बहन भाई के साथ, या वहां के दोस्तों के साथ, उनके साथ यह खेल खेल सकते हैं। इस खेल का नाम है नेम प्लेस एनिमल थिंग। तो आपको समझ में आया ना ये खेल खेल कैसे खेलना है? तो इस खेल के जरिए आपके नाउन बहुत अच्छे हो जाएंगे। यू विल नो गुड अमाउंट ऑफ नाउन, you will know different names, place, animal, and things. All these come under noun because it is naming. It is giving a name. जिस एक वस्तु या इंसान या जीव को नाम जो देता है, उसको कहा जाता है संज्ञा, यानी कि नाउन। आपको पहला भाग समझ में आया बच्चों? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने हैं? 8 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स है बच्चों? 8 है। तो उसमें पहला जो भाग मैंने आपको अभी सिखाया, और मैं इस क्लास में पूरा सिखाऊंगी, वह नाउन है, यानी कि किसी चीज का नाम। तो जैसे कि मैंने बताया, आप मेरे साथ बोलिए, कोई भी चीज को जो नाम देता है, इट गिव्स नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जगह का नाम भी बोला जा सकता है, जैसे जहां आप रहते हैं उत्तर प्रदेश, और मैं रहती हूँ केरला। केरला भी एक नाउन बना, और आपका जगह उत्तर प्रदेश भी एक नाउन बना। इंडिया भी एक नाउन है, अर्थ भी एक नाउन है। ठीक है, जगह का जो भी नाम है, नदी जो गंगा है, वह भी एक नाउन है। ठीक है, नाउन में कई तरह के नाउन है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास में। उससे पहले मैं आप लोगों को बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बताती हूँ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये क्या है। मैं बोल रही हूँ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सब क्या है? बहुत कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? ठीक है, मैं कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। दूर कर देती हूँ मैं अभी कंफ्यूजन को। ठीक है बच्चों, मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ। एक ही मिनट बच्चों।
आप लोगों को नाउन अच्छी तरह समझ में आ गया ना? अभी इस क्लास में पूरा हम नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अच्छी तरह देख लीजिए। नाउन डिफाइंस द नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और कोई भी पर्सन या आइडिया का डेफिनेशन या नाम जो देता है, दैट इज अ नाउन। ओके, मैं बिल्ली को लेके रखती हूँ, बिल्ली कैट इज अ नाउन। ओके, ओके बच्चों, हमने देखा द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन को हमने कवर कर दिया। अभी देखती हूँ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? प्रो और नाउन, इसमें भी नाउन है, तो इसका क्या अर्थ है? प्रोनाउन इज समथिंग विच हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। प्रोनाउन क्या किया जाता है? प्रोनाउन नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। किसके बदले में? नाउन के बदले में। आपको ये याद करने में दिक्कत है तो जहां नाम में ही तो लिखा है प्रोनाउन, तो इंस्टेड ऑफ नाउन याद रखना काफी है। प्रोनाउन कौन कौन से प्रोनाउन है पता है आपको बच्चों? ही, शी, इट। तो कौन कौन से प्रोनाउन है? ही, शी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन है। यू, ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या करते हैं? जैसे अभी ये चीकू है, चीकू एक लड़का है, तो लड़के के लिए मैं क्या बोलूंगी? ही बोलूंगी। तो मैं हर बार ऐसे नहीं बोलूंगी चीकू अपने नानी को बहुत प्यार करता है, चीकू को खाना बहुत पसंद है, ऐसे नहीं बोलूंगी। ऐसे भी बोल सकती हूँ कि चीकू लव्स हिज नानी, he likes to play with his नानी, he likes to, ऐसे हमेशा चीकू ये करता है, चीकू वो करता है, चीकू 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 में लिख लिख के थक जा सकती हूँ, तो मैं थकना नहीं चाहती। तो चीकू को हर बार उसका नाम लिखने के बदले मैं चीकू को, चीकू के बदले मैं ही लिख सकती हूँ। तो चीकू loves his नानी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग चीकू मैं क्या लिखने वाली हूँ? ही। क्या लिखने वाली हूँ बच्चों? ही। ये हमारा प्रोनाउन हुआ। नाउन के बदले में मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। तो ही लाइक्स टू प्ले विथ, मैं नानी भी लिख सकती हूँ, नहीं तो मैं नानी के बजाय क्या लिख सकती हूँ? नानी के बदले में मैं ही लाइक्स टू प्ले विथ हर। तो चीकू के बदले मैंने ही इस्तेमाल किया और नानी के बदले मैंने क्या इस्तेमाल किया बच्चों? हर। तो एक नाउन के बदले में जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उस चीज को कहा जाता है प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। चीकू अच्छा लड़का है, वह एक घर में रहता है, वह बन गया हमारा प्रोनाउन। समझ में आया बच्चों आपको? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है ना बच्चों साहब? नाउन क्या है? इट गिव्स अ नेम टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में जो इस्तेमाल करते हैं, लाइक ही, शी, दे, वी, यू, जो इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है प्रोनाउन। इट रिप्लेसेस द नाउन। इट रिप्लेसेस द नाउन। आपको समझ में आ गया प्रोनाउन क्या है बच्चों? प्रोनाउन क्या है? ये प्रोनाउन देखा मैंने, एग्जाम्पल दे रखा है, चीकू एक लड़का है तो मैंने सी लिखा है। अगर मैंने इधर चीकू के बदले मैंने रिया लिखा होगा तो शी आएगा। क्या आएगा बच्चों? शी। शी आएगा। रिया अगर मैंने यहाँ लिखा है तो रिया एक लड़की है, तो हमें रिया के बदले में शी आएगा, ना कि ही आएगा। ही इज यूज फॉर पुल्लिंग मेल एंड शी इज यूज फॉर फीमेल।
इसके बारे में मैं और थोड़ा बात करूंगी अगले क्लास में। आज हम नाउन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नाउन सब समझने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पहले समझ लेते हैं। अभी हमने दो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, एक है नाउन और दूसरा है प्रोनाउन। ये दोनों के बीच में ये कौन है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। व्हाट दे से एडजेक्टिव एज? एडजेक्टिव इन हिंदी इज कॉल्ड विशेषण। ये क्या करता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। नानी बहुत सुंदर है, तो सुंदर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ नानी को। रानी बहुत बुद्धिमान है, शी इज वेरी ब्रिलियंट। नानी इज ब्यूटीफुल, नानी इज ब्रिलियंट। चीकू इज नॉटी। तो मैं मेरे नाउन को, मेरा जो पर्सन है उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, उनको उनका एक डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। चीकू इज अ टॉल बॉय। चीकू लंबा लड़का है, लंबा बना हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो जैसे हम कोई भी स्टोरी बताते हैं, मूवी के, हमने एक मूवी देखा और आते हैं तो बोले बहुत अच्छा मूवी है, तो मूवी क्या है? इट इज अ गुड मूवी। तो अब मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा मूवी था, मैं देख के आई, आज मेरे पापा के साथ में जाके आई, बहुत अच्छा मूवी था, सबको देखना चाहिए। जब मैंने वो अच्छा मूवी, मूवी क्या है? एक चीज है, वो हमारा नाउन है। और ये जो गुड है, इट इज अ वेरी गुड मूवी। इट इज अ गुड मूवी, यह जो गुड है किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो बना हमारा एडजेक्टिव। क्या बना बच्चों? हमारा एडजेक्टिव। नाउन को एक रंग दे रहा है, बता रहा है, और थोड़े डिटेल में हमारे जो निर्देशक है, हमारा कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में बता रहा है। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों? मूवी है। ठीक है, तो मैं मूवी एक अच्छा मूवी है बता रही हूँ, गुड मूवी। तो जब मैं बोल रही हूँ कि अच्छा मूवी है, गुड मूवी है, तो आई एम डिस्क्राइबिंग द नाउन, आई एम डिस्क्राइबिंग द मूवी, देन दैट इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। समझ में आया बच्चों? अभी हमने क्या क्या सीख लिया? नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, हमने सीख लिया। अभी मैं दूसरा चीज बताने वाली हूँ। एक मिनट, बोर्ड रख कर लेती हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है ना बच्चों? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है? हमने क्या सीखा? अभी हमने नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा और एडजेक्टिव सीखा। 3 भाग सीखे 8 भाग के। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 3 कवर कर दिया, सब नाउन से रिलेटेड है। यह नाउन एक नेम देता है, प्रोनाउन नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, और एडजेक्टिव नाउन को एक रंग देता है, गिव्स अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द नाउन। जैसे कि दिस इज अ बिग बॉक्स, चीकू इज अ टॉल बॉय, तो टॉल बना हमारा एडजेक्टिव। अब ये क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है बच्चा? क्रिया है। अभी मैं आपका क्लास ले रही हूँ, आई एम टेकिंग अ क्लास, जो टेकिंग है वो बना हमारा वर्ब। ठीक है बच्चा? जैसे कि इसमें बच्चा, जैसे कि चीकू इज प्लेइंग। चीकू क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है, तो प्लेइंग इज अ वर्ब। कौन सा क्रिया कर रहा है? हम्म, तो द एक्शन। जैसे मूवी में क्या करते हैं? बॉक्सिंग कर रहे हैं, बिशुम 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 बॉक्सिंग कर रहे हैं। उस बॉक्सिंग को क्या करते कहते हैं? वह, इट्स अ क्रिया, वर्ब, इट इज अ वर्ब। हीरोइन डांस कर रही है, तो डांसिंग इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन। आई एम टॉकिंग, मैं बरखा मैम आपसे बात कर रही हूँ, तो द टॉकिंग इज अ वर्ब। तो मैंने अभी बॉक्सिंग एक वर्ब बताया आपको, डांसिंग एक वर्ब बताया, फिर टॉकिंग एक वर्ब बताया।
ठीक है बच्चों। तो वैसे जो है ये वर्ब होता है, प्ले एक वर्ब है, डांस इज अ वर्ब, ठीक है बच्चों, डांसिंग इज अ वर्ब। तो ये सब हमारा वर्ब हुआ। व्हाट इज दिस? इट्स अवर वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन। जो नाउन क्या कर रहा है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है चीकू, चीकू क्या कर रहा है? तो क्रिया जो एक्शन जो कर रहा है, वर्ब दैट ही एक्शन जो कर रहा है यानी कि वर्ब, वह है प्ले, बॉक्सिंग, डांसिंग, टॉकिंग, ईटिंग हिज फूड, ठीक है, खाना खाना। तो दैट इज द वर्ब विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? अभी हमने क्या क्या सीखा? चार चीजें सीख ली ना बच्चों, सही है ना? हमने क्या सीखा? नाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में। तो ये एडवर्ब क्या है? क्या ये नाउन के बदले में यूज करता है? नहीं। एड एडवर्ब, एडवर्ब मीन्स इन एडिशन टू वर्ब। तो जैसे कि एडजेक्टिव है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे ही एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है। आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं आपको वापस बताती हूँ। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या करता है? हमारे जो निर्देशक है, कैरेक्टर है, जो नाउन है, उनको डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब द नाउन, ठीक है। एड के साथ और एक शब्द आ रहा है एडवर्ब। तो हमें क्या पता है? वर्ब क्या है? एक्शन है। तो एडवर्ब क्या होता है? इट डिस्क्राइब द एक्शन। एक्शन को डिस्क्राइब करता है कौन? एडवर्ब। और नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव। कंफ्यूज मत हो जाओ बच्चों, आपको वर्ब अच्छी तरह पता है, इसका क्रिया जो एक्शन है। तो एडवर्ब माने वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाइए, ठीक है बच्चों? आपको अच्छी तरह पता है वर्ब क्या होता है? इट इज एन एक्शन। जैसे कि टॉक, प्ले, डांस, ऑल आर वर्ब, ठीक है बच्चों। और उसको जो डिस्क्राइब करता है, जैसे कि शी इज डांसिंग ब्यूटिफुली, बहुत अच्छी तरह डांस कर रही है, शी इज डांसिंग ब्यूटिफुली, वो है हमारा, ब्यूटिफुली है हमारा एडवर्ब। चीकू इज स्लोली वॉकिंग, चीकू इज वॉकिंग स्लोली। चीकू स्लोली नहीं, चीकू डिस्क्राइब कर रहा है क्या? चीकू को डिस्क्राइब कर रहा है, तो चीकू स्लोली कोई समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर वॉकिंग स्लोली का क्या मतलब है? वॉकिंग स्लोली का क्या मतलब है? धीरे से चल रहा है। तो ये स्लोली क्या हुआ? इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है। ही इज वॉकिंग स्लोली, धीरे से। तो दिस बिकम्स आवर एडवर्ब। समझ में आया बच्चों? इट बिकम्स आवर एडवर्ब। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? वेरी गुड। अभी हम जाते हैं अगला चीज पढ़ने के लिए। यह है हमारा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन क्या करता है? It establishes a relationship between noun and another word. It establishes a relationship between noun and another word. जैसे कि बिल्ली, बिल्ली कहाँ है? The cat is on the table. The cat is on the table. The cat is on the table. Where is the cat? The cat is on the table. Where is the cat? The cat is on the table. Okay? Where is the cat बच्चों? On the table. हाँ, तो ये on जो है, कैट और वस्तु के बीच में जो चीज है, उसका एक रिलेशनशिप, उसके बीच में एक संबंध जो रिलेशनशिप है एस्टैब्लिश कर रहा है। तो कैट इज ऑन द टेबल। तो ये है हमारा प्रपोजिशन, ठीक है। तो कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया? ऑन और अंडर हमारे प्रपोजिशन बने। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कौन सा प्रपोजिशन कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए,
ये सब आप क्लास में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। बट आज हम नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको 8 भाग बता देती हूँ, क्या कौन कौन क्या काम करता है स्पीच में। ठीक है, हमने अभी 6 पढ़ लिया है और 2 को समझना है। ठीक है, तो कंजक्शन अभी मैं आपको समझाती, बहुत आसान है। एक मिनट। चीकू एंड नानी आर प्लेइंग। तो चीकू एंड नानी, यह एक नाउन है, नानी एक नाउन है, चीकू एक नाउन है। सही है ना बच्चों? तो ये जो एंड आ रहा है इस बीच में, इस दोनों को ज्वाइन कर रहा है, वो है हमारा कंजंक्शन। क्या है बच्चों? हमारा कंजंक्शन। इट कनेक्ट द वर्ड। कंजंक्शन क्या करता है? जंक्शन मैंने क्या होता है? जैसे कि ट्रेन जा रही है, रेलवे ट्रैक है, उसके दो बीच में एक जंक्शन होता है, एक रोड होता है बच्चों। यहाँ ऐसे रोड है, इस तरफ भी रोड है, इस तरफ भी रोड है, यह क्या है? एक जंक्शन। इन सब कहाँ मिलते हैं? इसको बोलते हैं जंक्शन। तो कंजंक्शन आप याद रख सकते क्या है? इन दोनों को जोड़ रहा है। इट इज कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम, दिस एंड, चीकू एंड नानी। अलग अलग तरीके कंजंक्शन है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना कंजंक्शन क्या होता है? वो है, कंजंक्शन क्या होता है? जो हमारे नाउन हो या उन दोनों को कनेक्ट कर लेता है, या बाकी अपना डिफरेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देता है। अलग अलग तरीके का कंजंक्शन है। अभी हम एंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अभी इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन जैसे कि हमारा जो इमोशन है, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल, ओ आई एम सैड, वाओ दिस इज ब्यूटीफुल। तो वो जो वाओ जो मैं बोल रही हूँ, वो बना हमारा इंटरजेक्शन। क्या बना बच्चों हमारा? इंटरजेक्शन। हम्म तो ये है हमारा है एट पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों। दिस इज आवर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको समझ में आ गया कौन कौन से पार्ट क्या क्या काम करते हैं? ओके बच्चों, अभी हम जाएंगे नाउन के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, ये इसके बारे में वापस मैं रिवीजन करूंगी। अगर आप भूल भी जाए कोई बात नहीं, हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। ये हमारे हर सेंटेंस में आता रहेगा, तो यू विल अंडरस्टैंड इट इन डिटेल एवेंचुअली। जाते जाते ही, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये, जैसे हमारा आंख है, नाक है, कान है, ठीक है, जैसे कि चीकू के बाल है, आंख है, आईब्रोज है, वैसे ही स्पीच के कई पार्ट्स होते हैं, जो मेनली 8 पार्ट्स है, जो मैंने आपको सिखा लिया है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन छोटा सा उसके बारे में आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों? और हम वापस जब हम नाउन पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में वापस आपको कहूंगी। ठीक है बच्चों? और एडजेक्टिव पढ़ते वक्त वापस उसके बारे में आपको बोल के ही इसका और एग्जाम्पल्स दूंगी। आज मैंने बताया था कि हम नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सही है ना बच्चों? आपको समझ में आ गया ना? तो वापस मैं नाउन के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक बार आप वापस देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ द स्पीच 8 है। कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये लिख रखी है बच्चों। मैं अगले अगले क्लासेस में इन सब के बारे में डिटेल में लूंगी।